साईं राम। सभी सभी को मैं प्रेरणा दूंगी कि जब हम कभी साईं की तरफ झुकते हैं, चाहे कहीं भी श्रद्धा से झुकें, पर अब हमारे को तो आज 30-34 साल हो गए हैं, बाबा के साथ ही लीन है और कुछ सोचता ही नहीं। कृष्ण भी दिखे तो उनमें भी बाबा दिखते हैं। केदार गई थी मैं आज से कितने साल पहले, मेरे बच्चा भी 4 साल का ही था, छोटा, लेकिन जय केदार सब बोल रहे थे और हम घोड़े में भी बैठे हुए जय साईं अनकॉन्शियसली। कुछ उसमें हमने वो नहीं किया, क्योंकि शिवा से तो हमारा उतना ही प्यार है, जब से हिंदू ही हैं, सनातन हैं तो है। लेकिन बाबा तो जैसे हमारे प्राणों में, ऐसे जैसे अपने पिता जैसे बस गए। पिता का तो हमेशा अलग ही जगह होता है, ऐसा बाबा के साथ हमारा संबंध बन गया है। और मैं अपना एक 2 साल पहले का, 3 साल पहले का 2020 का अनुभव बता रही हूँ कि मेरे बेटे सौरभ नाम है और मेरी बहू का नाम देवीना है। हम सारे जने 10 साल हो गए थे उनकी शादी को। शुरू में तो हमने सोचा, आजकल तो बच्चों को समाज का नियम ही बन चुका है, वो दोनों वर्किंग थे, तो चलो 4 साल 5 साल हमको कुछ भी घबराहट नहीं हुई कि इनको फैमिली बढ़ानी चाहिए। लेकिन जब 10 साल हो गए तो थोड़ा सा हमें टीस उठती थी। जब हम और बच्चों को खेलते देखते थे तो हम कहें कि काश हम भी बोल्ड हो रहे हैं, तो हम भी खिलाना चाहते हैं अपने परिवार के सदस्य को। और एक अलग अनुभव, क्योंकि मेरी बेटी के बेटा है, वो तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन इसका अनुभव अभी हो ही नहीं रहा था। पर बच्चों को बोला भी, फिर हमने अपनी बहू को भी बोला कि अभी तो बहुत टाइम हो। उसकी माँ भी बोलती थी, मम्मी भी उसकी, लेकिन बच्चे हम करने के बस वो चेंज कर देते थे। हमने सोचा चलो, अंत में हमने एक्सेप्टेंस भी कर ली कि साईं की जैसी मर्जी, बस हमारे ये बच्चे हेल्दी रहें, इनकी जो इच्छा, साईं इच्छा पे छोड़ दिया। लेकिन अपने अंदर माला जो जप रहे थे वो तो बाबा की थी कि हमें कौन देगा, अगर आप नहीं दोगे तो कहाँ से लाएं। हर तरह के सवाल बाबा से ही होते थे, हर समय। और बाबा ने सुन भी लिया। कोविड पीरियड में बच्चों को वर्क फ्रॉम होम हो गया, हम भी उनके पास चले गए, क्योंकि हमें वो अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि मैं भी डायबिटिक हूँ, मेरे हस्बैंड भी, तो उनका यही होता था कि आप हमारे ही साथ रहो। तो अच्छा ही हो गया, हम गए और बच्चों को आपस में बैठने उठने का टाइम मिला। और एक दिन हमको बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली कि मेरी बहू ने बताया कि ठीक है, आप दादी बनने वाले हो। और वो दिन मेरे लिए जीवन का शायद सबसे सुनहरा और सुंदर दिन था, और उसका एक्सपीरियंस मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। एक अलग अनुभव था, एकदम बिजली जैसे चमक जाती है उस तरह का ही था। बहुत खुश थी, लेकिन अपनी खुशी को जाहिर भी नहीं कर रही थी, क्योंकि घबराहट होती थी। बाबा क्रॉस योर फिंगर्स, सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे, पर अपने पे भी विश्वास जैसे हट चुका था। लेकिन रोज़ सवेरे जब मैं जोत जलाती थी, उस दिन के बाद, वैसे भी रोज़ जलाती थी, पर तब मैं एक शब्द यही निकलता था भजन का कि जंगे चाहे माड़े हालात च रखी, साईं मैनू औकात च रखी, ते जदों कदी चोली विच मेरे पानी कोई दात होवे, श्रद्धा ते सबूरी भी सौगात विच रखी। उस सौगात की कामना मैंने हमें हर पल की, और अपने समस्त परिवार के लिए की कि ये दिन आ रहा है तो हमें सौगात ज़रूर बाबा अच्छी सी दे, चाहे वो कुछ भी दे, कन्या दे तो हमारे लिए देवी, बेटा दे तो इस बच्चों की किस्मत, बस सब कुछ। लेकिन शुक्र है एक संतान हमारे घर में, वारिश हमारा आएगा। और ऐसा करते करते पूरा टाइम गुजर गया। पर 8 महीने अभी गुजरे ही थे तो मेरी बहू को बहुत बीपी हाई हो चुका था। तो एक दिन सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट कर रही थी, 3-4 दिन अभी हुए ही थे 8th के बाद, तो उसका मुंह बिल्कुल चाइनीज़ हो गई थी, जैसे कि सूज गया। मैं कहूँ बेटा चलो तुम्हारा बीपी चेक करती हूँ, तो बीपी चेक करा तो बहुत हाई था। फिर मैंने कहा चलो नाश्ता कर लो, उसको नहीं बताया, पर मैंने मन ही मन में धारणा की कि इसको जैसे ही फिनिश करती है ब्रेकफास्ट तो मैं डॉक्टर के लेके जाऊँगी।
उसको नहीं बोला कि एंग्जाइटी करेगी, बिना बात लेटर देखती हूँ शायद कम भी हो जाए। और वो नाश्ता फिनिश हुआ तो मैंने कहा अब थोड़ी देर आप लेट जाओ, थोड़ी आधा घंटा उसको लिटाया, फिर देखा तो और बढ़ गया। अब तो मेरे लिए बहुत सीमा पार हो गया था। हमने कहा अब चलो जल्दी कपड़े चेंज करो। और वो बस वो जिद में, उसको आजकल का है ना, आपस में डिस्कस कर लेते हैं, यूट्यूब में देख लेते हैं कि नहीं नहीं टाइम हो ये हो तब जाना डॉक्टर के। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जब मम्मी कह रही है तो कुछ कारण होगा, चलो जल्दी। कुछ गुस्सा भी किया तो वो डर के मारे चल पड़ी। और वहाँ हम अभी पहुँचे ही थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने भी देखा तो बढ़ता ही जा रहा था। फिर ड्रिप किया और साथ ही उसने ऐलान कर दिया कि आप इसके हस्बैंड सौरभ को बुला लीजिए क्योंकि सिजेरियन होगा बेबी, और हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी बुला रही है। पर साईं जैसे स्वयं सब एक एक पल में आए हुए थे ना। तो उन्होंने मुझे, जैसे मुझे धक्का ही दिया गया था घर से, इसे लेके जाओ, तभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ी डॉक्टर के पास। उधर डॉक्टर भी देखिए किस्मत से मिल गया, नहीं तो वो इतना बिजी डॉक्टर है, अवेलेबल ना हो तो बहुत लेट हो जाता। चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी मिल गया, सब कुछ आधे घंटे के अंदर बेबी भी हो गया। मेरा बेटा तो अभी पहुंच भी नहीं पाया था। हस्बैंड मेरे थोड़े नर्वस, पर पता नहीं बाबा ने, चाहे मैं औरत हूँ पर उस समय मुझ में ही शायद शक्ति आ गई थी कि मैंने कहा कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन बच्चे को थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, काफ़ी प्रॉब्लम लग रही थी। बहुत छोटा बेबी था, टाइनी, 1 महीने पहले हो गया था, तो 4.5 पाउंड का था, तो घबराहट तो थी। और ऊपर से उसने कह दिया कि इसको स्पेशल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भेजेंगे जहाँ पे इसको ऑक्सीजन ये सब, एम्बुलेंस में भी ले जाना पड़ेगा ये वो। तो अंदर से तो बहुत घबराहट थी, लेकिन एक शक्ति ऐसी थी जिसने खड़ा रखा था और हम उसको अपने जैसे गंतव्य के पास पहुंच रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, हमारे लिए अच्छे के लिए हो रहा है ना, जाने दो। बिटिया को भी समझाया कोई बात नहीं, हमारे बेटरमेंट के लिए हो रहा है, बच्चा हमारा कल हमें मिल जाएगा, पर ठीक हो जाएगा, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जाने दो। तो गया दूसरे दिन मैं ही गई अपने बेटे के साथ, सारा उसके सीखा है, दूध कैसे देना है क्या सब सीख के आई थी, और बड़े प्रेम से उसको रखा भी। और अब तो बहुत शैतान हो गया है। और उसको घर लेके आए, उसकी बीवी को भी, फिर बाबा का भी शुक्राना किया। और जिस दिन घर भी लाए वो दिन भी शायद थर्सडे ही था, और पैदा वो लेकिन मंगलवार को हुआ था। पर बाबा ने हमें दिखा दिया कि जिसको जाको राखे साईं मार सके ना कोई, वाली कहावत मेरे लिए तो बिल्कुल बिल्कुल प्रूव हो गई। और मेरा सब कुछ ही मुझे हासिल हो गया बाबा के कारण। और आज भी हर पल मैं यही शुक्राना करती हूँ कि देवा, जैसा आपने मुझको शक्ति दी, मेरे परिवार को थामा, ऐसे ही मुझ जैसे कोई भी हो जिसने आपकी शरण ली है, तो सबको प्रसन्नता देना। और मैं आपका बहुत बहुत बाबा साईं धन्यवाद करती हूँ। और आगे चमत्कार तो मेरे जीवन में बहुत हुए हैं। बिल्कुल पहली बार शिरडी भी हुई थी, फिर कभी वो बहुत लंबा है, मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि अब मेरी भी एज हो गई है ना, तो कभी दिमाग से कोई ना कोई चीज़ निकल जाती है। पर अभी ये तो रिसेंटली हुआ, 2 साल अब होएंगे उसको, तो इसलिए वो ज़रा याद भी है। और अभी एक्साइटमेंट भी है कि घर में उसके एक एक चीज़ देखते हैं। लेकिन उसको वो गुजरात में हुआ, मेरी बहू गुजराती है बताया, तो वो गाय कृष्ण वहाँ पे लोगों में बहुत चलन है, बड़े मंदिरों में भी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, हम लोग सनातनी हैं इस तरह की, तो बाबा के साथ तो हमेशा ही गाय दिखाई गई है। रोटी भी खिलाई है बाबा ने, हमने साईं कृति की थी, उसमें भी जो बाबा बने थे वो रोटी खिला रहे थे। तो रोटी और साईं और गाय का संबंध तो है ही, तो वही संबंध हमारे जीवन में बन गया। ओम साईं राम।